जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। काफ़ी ऐसे जो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर रन करने वाले ऑनर्स हैं उनको इस बारे में मालूम नहीं होता कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है। मैं बात कर रहा हूँ जो फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 जो एनलिस्टमेंट है। फार्मेसी पे आप परचेज करते हैं मेडिसिन को और अथॉरिटी की तरफ से आपको ये कहा जाता है कि आपने वो वाली प्रोडक्ट परचेज करनी है जो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 जिनका होगा। आपने वो प्रोडक्ट्स नहीं लेनी जिनका फॉर्म 6 और 7 नहीं होगा। फॉर्म 6 और 7 है क्या चीज़? फॉर्म 6 होता है कि किसी भी जो हमारी देखें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, ड्रैप जो होता है किसी भी मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर करता है, एनलिस्ट करता है एक फॉर्म पे, फॉर्म नंबर 6 कि ये फलां मैन्युफैक्चरर है और इसको परमिट किया जाता है कि ये टैबलेट बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा, सिरप बनाएगा, कोई भी ऐसी डोजर फॉर्म बनाएगा। फिर उसके ऊपर फॉर्म 7 के ऊपर प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट होती है, यानी वो सर्टिफिकेट होता है कि ये मैन्युफैक्चरर फलां चीज़ बना रहा है और उसके ऊपर उसका नाम होता है मेडिसिन का, उसका बैच, उसकी जो रिकमेंडेड यूज़ होगा, उसका पैक साइज़ होगा और उसके बाद MRP उसकी मेंशन होगी। तो एक तरफ फॉर्म 6 जो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरर की इन्वेस्टमेंट का कि ये मैन्युफैक्चर कुछ चीज़ें बनाएगा, इसमें टैबलेट, सिरप या जो भी, और उसके बाद उस मैन्युफैक्चरर की सारी डिटेल होगी। और उसके बाद जो फॉर्म नंबर 7 है वो एनलिस्टमेंट है प्रोविजनल उस प्रोडक्ट की और उसकी सारी नीचे डिटेल होगी। ठीक है, तो ये वो सारे मैन्युफैक्चर की जितनी प्रोडक्ट्स होगी उस फॉर्म नंबर 7 में आ जाएंगी। अब ये जो आप भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो आपने इन पे देखना है कि ये इनका फॉर्म 6 और 7 है या नहीं है। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से कोई चीज़ रिसीव करते हैं, कोई मेडिसिन है, कोई भी डोजेज फॉर्म है, तो आप उससे कहेंगे कि मुझे इसकी इनवॉइस वारंटी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप कहेंगे कि मुझे इसका फॉर्म 6-7 चेक करना है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। कई बार जो अच्छी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेडिसिन कुछ पड़ी हुई है, इस मेडिसिन को जब भी आप देखेंगे तो मेडिसिन के खुद बॉक्स के ऊपर लिखा होगा कि इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, ठीक है, कि इसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल चुका हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी इस पे गिवन होगा। ठीक है, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 जो होगा मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है, तो आपने ये बॉक्सेस के ऊपर मेडिसिन के ही देख लेना है कि इसका फॉर्म 6 नंबर क्या है, फॉर्म 7 नंबर क्या है, या इसका जो लिखा होगा कि प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर वो देख लेना है, या आपने देख लेना है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर क्या है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये ठीक है, सही है, जाली नहीं है, स्पूरियस नहीं है और सस्पिशन नहीं है कि ये सब स्टैंडर्ड हो। जब भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर आपको फॉर्म नंबर 6-7 उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह मेंशन नहीं होती, तो ये देखें, एक तो होता है मिसब्रांडेड का मतलब ये कि लेबलिंग रूल्स के मुताबिक वो चीज़ नहीं होती। हमारे जो लेबलिंग रूल्स है उसके मुताबिक होता है कि प्रोडक्ट का नाम हो, उसकी पोटेंसी उसकी गिवन हो, मैन्युफैक्चरर का नाम हो, उसकी MRP मेंशन हो उसके ऊपर, उसके जो यूजेस हैं वो सारी चीज़ें एज पर लेबलिंग रूल्स होती हैं। तो अगर ये नहीं है तो ये मिसब्रांडेड तो होगी और साथ आपको सस्पिशन सबसे पहले जाएगी कहीं ये कोई जाली मेडिसिन है। अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी हुई है जो साल से बिजनेस कर रहे हैं कि हमने जो भी प्रोडक्ट होगी वो इनवॉइस वारंटी के बगैर नहीं लेनी, क्योंकि इनवॉइस वारंटी के बगैर जो मेडिसिन लेंगे उसकी सस्पिशन आती है कि ये कोई ऐसी चीन से जहाँ पे ये खुद बनाई जा रही है, या ये स्पूरियस है, जाली है, या फिर ये सब स्टैंडर्ड है, या इसकी क्वालिटी एफिकेसी उस लेवल की नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना है फॉर्म 6 और 7 इसकी कंफर्मेशन करनी है इनवॉइस वारंटी के बाद, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक फलाम मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। जब वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस वारंटी दे देगा तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक मेडिसिन है, अब मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, मैं एक फार्मेसी का मैनेजर हूँ, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। जब ये मेडिसिन आएगी, ठीक है, तो मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे सामने मेडिसिन आई, ठीक है, मैंने ये मेडिसिन ले ली। उसके बाद मैं चेक करूँगा, उसको कहूँगा डिस्ट्रीब्यूटर के कि मुझे इसकी इनवॉइस ऑफ वारंटी दो। अगर तो इनवॉइस वारंटी मुझे दे देगा तो मैं ये मेडिसिन अपने पास रख लूँगा एज पर जो मैंने ऑर्डर किया। अगर इनवॉइस वारंटी नहीं दी उसने तो ये मैं इसको वापस कर दूंगा कि मैं नहीं रख सकता, क्योंकि जब ड्रग इंस्पेक्टर्स चेक करेंगे तो मैं फंसूंगा, आप नहीं फंसेंगे। फिर फॉर एग्जांपल उसने आपको इनवॉइस वारंटी दे दी, ठीक है, केस सिनेरियो ये है कि उसने इनवॉइस वारंटी आपको दे दी, लेकिन जब आपने उसको टैली किया इनवॉइस वारंटी के साथ तो आपने देखा कि यार इस पे बैच नंबर कोई और है और मेरे पास जो इनवॉइस वारंटी इसने दी है उस पर बैच नंबर कोई और है।
तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये प्रोडक्ट इसको वापस कर देंगे कि नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट सिर्फ तभी चाहिए, मैं इसकी रिसीविंग तभी दूंगा, अपने साइन रिसीविंग पे तभी करूंगा, पेमेंट में तभी क्लियर करूंगा जब आप मुझे वो वाली वारंटी देंगे जिसपे इसका नाम और बैच नंबर वही मेंशन हो जो कि आप मुझे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये उसको दे देंगे। इससे क्या होगा कि आप नहीं फंसेंगे और आपके पास वो चीज़ अगर रिकवर हो जाएगी, अगर इंस्पेक्टर ने कर ली तो फिर आप उसके जिम्मेदार होंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो आपको कहता है कि ये मेडिसिन जो है ये आप रख लें, फलां डॉक्टर ये बहुत दिख रहा है और आपके लिए बहुत अच्छी होगी बस, तो आप फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं कि हाँ मैं ये रख लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप उसको कहेंगे, डिमांड करेंगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और वो क्या होंगी, उसमें वारंटी के अलावा उसका फॉर्म 6 फॉर्म 7 यानी कि आप उसकी एनलिस्टमेंट, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा आपको ला के उसका फॉर्म 6 7 दिखाएगा और बताएगा कि ये देखें ये जो है एनलिस्टेड है, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हुआ है ड्रैप की तरफ से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उसके पास प्रोडक्ट की एनलिस्टमेंट भी हुई है। ठीक है, तो फिर जो होता है आपके पास ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये जो है कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें कोई जाली बना रहा हो, या फिर कई बार ऐसा होता है, ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे रेड्स हुए हैं पूरे पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी, इंस्पेक्टर्स ने किए हैं कि उसमें से घरों को जब रेड किया जाता है तो उन्होंने घरों के अंदर जाली फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। जाली फैक्ट्रियों के अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आपके, जो रनिंग ब्रांड्स हैं, महंगे ब्रांड्स हैं, उन्हीं की लेबल्स बनाए जा रहे होते हैं, प्रिंटिंग मशीन पड़ी होती है, लेबल्स को प्रिंट किया जा रहा होता है, बैच नंबर फर्जी डाले जा रहे होते हैं, या फिर बैच नंबर वो वाला डाला जा रहा होता है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ताकि वो मिक्स हो जाए मार्केट के साथ और ये पता ना चले कि ये वाला जाली है और असली जो है उसके साथ ही चल रहा हो। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है इलीगल, यानी कि उस जगह का कोई भी एनलिस्टमेंट नहीं होती, कोई फॉर्म 6 नहीं होता जो ड्रैप ने उनको दिया हो, और कोई फॉर्म 7 नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नहीं होती उनकी कि ये ड्रैप ने कहा कि हाँ ये इस जगह पे ये वाले प्रोडक्ट बना सकते हैं इस पैक साइज़ की या इस एमआरपी के ऊपर। तो ये वो जब चीज़ें होती हैं वो सारी जाली होती हैं। तो ऐसे रेट्स में ऐसी चीज़ें पकड़ी गई हैं, केसेस बनते हैं, इनको फिर पेनल्टीज़ होती हैं, यानी कि इनको जुर्माने होते हैं, इनको सज़ा होती है, जो भी एक्यूज़ होते हैं वो फिर दे आर टेकन टू द टास्क एज पर द लीगल सेटअप। जो हमारे ड्रग एक्ट है, ड्रग रूल्स हैं, ये ड्रैप एक्ट है, रूल्स हैं जो भी अप्लाई करते हैं, जो लेबलिंग रूल्स और बाकी सारी चीज़ें कानून के मुताबिक इनको फिर सज़ा होती है। तो आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद ये था कि जितने हमारे एस्पायरिंग फ्यूचर ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो ये अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनको एक चीज़ का पता हो, टेक्निकल चीज़ों का पता हो। जब तक आपकी टेक्निकल ग्रिप खुद पे नहीं होगी और आपको ये पता नहीं होगा कि मैं इतना टेक्निकली स्ट्रांग हूँ कि मैं इस बिज़नेस को रन कर सकता हूँ, तब तक क्या होगा कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेंगे। जब आप लोगों पर डिपेंड करेंगे तो एक ना एक दिन आप सफ़र करेंगे, आप कोई ना कोई लूप होल छोड़ देंगे। जितना बेहतर आप चीज़ों को लेके रन कर सकते हैं, उतना आप किसी पर डिपेंड करके उसको आगे लेके नहीं चल सकते। तो हमेशा याद रखें कि इस केस सिनेरियो कि जिसमें एक इंस्पेक्टर आएगा, आपके प्रोडक्ट को सीज कर सकता है, सैंपल कर सकता है। सीज वही फॉर्म 5 पे, फॉर्म 4 के ऊपर सैंपल, तो वो आपसे मांगेगा कि मुझे बताएं इसकी एनलिस्टमेंट दिखाएं, इसकी कोई फॉर्म 7 आपके पास है, इसकी इनवॉइस वारंटी आपके पास है। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट लेके रख लेंगे अपने पास कि जिसका फॉर्म 6 फॉर्म 7 नहीं है, जिसकी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो या तो कंसीडर की जा रही है या सस्पिशन है कि स्पूरियस है, सब स्टैंडर्ड है, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो वो जो केस लॉन्च किया जाएगा उसमें एक्यूज के तौर पे आपका नाम लिखा जाएगा, जो भी वहाँ पे प्रोपराइटर है उसका लिखा जाएगा, जिसकी सुपरविजन के अंदर, लाइसेंसिंग के अंदर ये चीज़ सेल, परचेज, सेलिंग, स्टॉकिंग या एग्जिबिटिंग फॉर सेल हो रही है, यानी कि एक फार्मासिस्ट का, क्वालिफाइड पर्सन का नाम लिखा जाएगा। तीसरा, जब आप उसका तीसरे बंदे का नाम देंगे, मैंने इस फलां डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, उसको लेटर लिखा जाएगा और हो सकता है वो डिसओन करते, वो कहे कि मैंने तो दिया ही नहीं इनको। ठीक है, तो आप फंसेंगे और फिर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारे नाम ऐड होते जाएंगे और फिर एंड के ऊपर फेस आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा जो प्रोडक्ट खरीदें अपनी फार्मेसीज पे, मेडिकल स्टोर्स पे, जितने डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स हैं, वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि एक मैन्युफैक्चरर जो कि लाइसेंस्ड है, रजिस्टर्ड है ड्रैप के साथ,
वही इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसके ऊपर इसकी प्री रिक्विजिट्स सारी की सारी पूरी हैं। और फिर मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी आपने चीज़ें चेक करनी होती है प्रोडक्ट को लेते हुए, आपने किस तरह से रिसीविंग करनी है, आपका किस तरह से इनफ्लो होगा प्रोडक्ट का, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने चेक करने हैं। अभी के लिए आपने पिछली वीडियो में देखा कि इनवॉइस वारंटी, और इस वीडियो में आपको फॉर्म 6 फॉर्म 7 प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट, उसकी प्रोविजनल सर्टिफिकेशन, ड्राफ्ट से रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में मैंने बताया। तो आपने अब क्या करना है, आपका टास्क है कि आपने कोई भी 5-6 प्रोडक्ट्स पकड़े हैं, उनकी डब्बियाँ देखें जहाँ आपको मिलती हैं, उसके ऊपर आपने देखना है कि इस पे मैन्युफैक्चरिंग एमएल नंबर यानी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा होगा, इस पे आरईजी नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, या फिर इस पे लिखा होगा प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर लिखा होगा। इसके ऊपर आपकी बाकी सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है ये फाइंड आउट करनी है और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर लेना है, ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें और आप कभी भी सफ़र ना करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो बेसिक क्वेश्चन है फॉर्म 6 फॉर्म 7 को लेके वो एड्रेस हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन आता है छोटे से छोटा तो मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करूँ। आप कमेंट करें, क्वेश्चन अपना लिखें। फेसबुक के ऊपर, आप पेज के ऊपर भी ये वीडियो शेयर होंगी, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर हो रही है, और उसको मैं एड्रेस ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।